वैसे राहुल, जी मामी। अब तुम्हें मैंने कितनी बार मना किया ना, तुम मुझे मामी मत बोला करो। ठीक है शिवन्या, ओह, ठीक है। तुम शिवी भी बोल सकते हो। ओके, शिवी, नाइस नेम। नाइस नेम। मुझे ना प्यार से सारे यही बुलाते हैं। वो अलग बात है कि अगर तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। अरे मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा, अपनी जान से भी ज़्यादा। अगर ऐसी बात है तो मुझे साबित करके दिखाओ। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाकी लड़कों की तरह तुम भी बस बातों के ही शेर हो, नहीं नहीं, और जब निभाने का टाइम आएगा तब तुम भाग मैं जाओगे। बातें कम, ये बातों में ज़्यादा हूँ। अच्छा, अरे, मामा तो नहीं आ जाएंगे? वो कहीं बातें कर रहे थे निभाने की, और डरपोक कहीं के अभी अपने मामा से डरने लग गए। अरे आप शादीशुदा हो ना, आप मेरी मामी भी हो रिश्ते में, तो मामा क्या सोचेंगे ऐसे मैं आपके पास बैठा हूँ। तो जब मामी से इश्क लड़ाया था तब नहीं पता चला था कि लोग क्या सोचेंगे और मामा क्या सोचेगा। इश्क ये सब नहीं देखता, इश्क बस दोनों में प्यार होना चाहिए। अच्छा जी, हम्म। तो फिर ये बताओ कि तुमने आज तक कितनी गर्लफ्रेंड्स बनाई? जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मेरी थी 2 गर्लफ्रेंड्स। 2 गर्लफ्रेंड्स? अब तुम बनते ऐसे हो कि जैसे कभी किसी से बातचीत भी ना करी हो। तुम लड़कों की ना यही प्रॉब्लम है। तुम्हारे माँ बाप भी पहले ऐसे ही दिखाते थे कि मेरे अलावा उन्होंने कभी किसी से बात नहीं करी। अरे ऐसा होता है ना, जब शादी हो जाती है फिर आदमी पास्ट भूलकर फिर नई ज़िंदगी शुरू करता है ना, इसलिए मैं भी ऐसा अपनी नई ज़िंदगी शुरू करना चाहता हूँ आपके साथ, बस अपना रहने सब दो। कुछ भुलाकर। सब कुछ भुलाकर? वो तो अभी तक भूले नहीं मुझे लगता है, क्योंकि जैसे अरे फिर साक्षी। आपने वो बात छेड़ ली, फिर मुझे बतानी पड़ी। देखो, तुम ना आजकल बड़े अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हो, तुम्हारे मामा की तरह। तुम्हें पता है, जब तुम्हारे मामा मुझसे पहले मिला करते थे तब उनकी आंखों में ना मेरे लिए अलग सा ही प्यार होता था। मेरे लिए अलग सी एक फीलिंग होती थी। मुझे समझते थे। अगर मैं गुस्सा हो जाती थी ना तो मुझे मनाने भी आते थे। लेकिन थोड़े टाइम बाद पता नहीं उन्हें ऐसा क्या हो गया, वो चिड़चिड़े रहने लगे, काम के पीछे भागने लगे, और मेरी हर एक बात उन्हें ऐसे चुभने लगी जैसे पता नहीं क्या बोल दिया मैंने। और बल्कि मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं था, और इसी चक्करों में ना उन्होंने मुझे खुद से दूर ही कर दिया। अरे कोई बात नहीं, अब मैं आपके पास हूँ ना। पास तो हो, लेकिन मुझे हमेशा यही डर लगता रहता है कि कहीं तुम्हारे मामा की तरह तुम भी बदल अरे गए। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा, मैं आपके साथ ही रहूँगा, पक्का। देखो, तुम्हारे मामा से तो मैंने सच में बहुत प्यार किया था, लेकिन उन्होंने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, मुझे ऐसा लगता है। और अगर किया भी हो तो अब वो नहीं करते। उनको तो सिर्फ अपने काम से प्यार है, और मेरे घर वालों ने उनसे शादी करवा दी। मुझे लगता है कि शायद मुझे थोड़ा और टाइम लेना चाहिए था उन्हें समझने के लिए। सही बात है, समझना चाहिए था एक दूसरे को। तुम अपने और मामा, पार्टनर में क्या देखते हो? तुम्हें क्या लगता है कि उसके अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिससे कि वो तुम्हारे साथ लाइफ टाइम रह सकती है? पार्टनर, सच कहूँ तो एक अच्छी पार्टनर होनी चाहिए, प्यार करने वाली, समझने वाली, उसको संभालने वाली, ऐसी चाहिए मुझे। और वो खूबियाँ आप में मुझे दिखती हैं। तुम बहुत अच्छे हो, सच में। पता है, जब मेरे घर वाले मुझे इन सब के बारे में पूछते हैं ना कि मैं खुश हूँ या नहीं, मैं बोल तो देती हूँ कि मैं खुश हूँ, पर पर मेरे साथ पर असल ज़िंदगी में बहुत दुख लगता है। लोगों की वाइफ हस्बैंड जब ऐसे घूमते हैं साथ में, उनके साथ हर चीज़ की शॉपिंग वगैरह करने जाते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। मेरी फ्रेंड्स मुझे जब अपने हस्बैंड के बारे में बताती हैं तो मुझे अच्छा सा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे किस गलती की सज़ा मिल रही है जो मुझे ये सब देखना पड़ रहा है। काश मैं मामा की जगह होता, आज आपको ये दिन देखने ना पड़ता। हम्म। पर कोई बात नहीं, आपकी खुशियाँ मैं पूरी करूँगा। अच्छा, वैसे ये बताओ, हाँ? तुम 2 दिन पहले कहाँ गए थे? मेरे ना एक फ्रेंड का कॉल आया था, उसकी बर्थडे पार्टी थी, इसलिए मुझे जम्मू कश्मीर जाना पड़ा था। जम्मू कश्मीर? हम्म। तभी जनाब इतने दिनों से गायब। मेरा कॉलेज का फ्रेंड है ना, हमारी बहुत गहरी दोस्ती होती थी कॉलेज में। तो जम्मू कश्मीर में तुम एक दिन में तो वापस आए नहीं होगे जनाब, है ना? तो तुमने, तभी मैं सोचूं कि घर में से कहाँ गायब है। मुझे सो फनी, बेवकूफ है। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश अरे कर नहीं रहे नहीं,
आपको मैं सच ही बताता हूँ, बेवकूफ़ नहीं बनाता। भाई क्या हाल है राहुल? मैं बढ़िया हूँ भाई, आप बता। मैं तो बढ़िया हूँ यार, तो कॉलेज ही नहीं आ रहा आजकल। अरे यार मैं थोड़ा बिजी था यार घर में। अबे क्या क्या वो चपाती बना रहे घर पे क्या? अरे नहीं, चपाती नहीं बना रहा था। और मेरे भांजे की ना वो थी, मतलब बर्थडे पार्टी थी यार, उसमें थोड़ा बिजी था। तुम्हारा कब से कौन कह रहा था तू आ, फिर मुझे जाना पड़ा यार। तुम्हारा तो यार मैं क्या बताऊँ, बर्थडे पार्टी उस दिन सारा क्रिकेट का मैच हार गए। तुम्हारी पता कितनी वेट की मैंने, ऊपर से कोई बंदा नहीं मिला मेरे को खेलने के लिए। अरे कोई बात नहीं, नेक्स्ट मैच खेल लेंगे हम। यार नेक्स्ट मैच क्या खेलेंगे, अब बाहर तो हो गए हम। नेक्स्ट मैच खेलेंगे, नेक्स्ट मैच खेलेंगे, सारी अ- ऐसी की तैसी कर दी यार। बर्थडे तो अगले साल आ जाता है। अरे टेंशन क्यों लेता है ये तू? नेक्स्ट मैच टूर्नामेंट बता जरूरी कब था है? हमारे लिए। नेक्स्ट मैच बता कब है? अभी क्या करेंगे, अभी बाहर तो निकल गए, अभी क्या हार गए हम। अब नेक्स्ट मैच क्या है तुम्हें पता तो है क्या, अगले साल पे बात चली गई। अरे कोई बात नहीं, अगले साल हम ना डट कर मेहनत करेंगे, ठीक है? कोई बात नहीं। अच्छा जो इस साल कर ली वो पेंट करेंगे। अरे जो यार भगवान को मंजूर होता है वो तो। भगवान को कोई मंजूर नहीं है भाई, सारा ब्लेम भगवान पे डाल दिया तूने। कसूर तो तुम्हारा है। बर्थडे पे यार शाम को मना लेता, सारी मतलब कि 2 घंटे की तो बात थी तुम्हारी। मैंने बता दो था यार कोच साहब को। यार उसने कोच पता नहीं साहब ने तो बताया मुझे तो। बता दिया, तुम्हें तो चाहिए अपने टीम के लिए थोड़ा सा करने के लिए। हमने तो इतनी मेहनत की, सारे कई करा के पानी फेर दिया तुमने। एक तुम्हारी जगह पे हमने कोई और आदमी ले लिया, उसने ऐसी की तैसी कर दी सभी चलो मैच मेरी की। मेरी जगह पर कोई और आदमी आ तो गया, उसने संभाल लिया ना, फिर इसमें अगर क्या? संभाला तो तुम्हें क्यों बोल रहा था, क्या बोल रहा है यार, कहाँ पे है तुम्हारा दिमाग? अगर कोई और आदमी को बुलाया तब हम मैच हार गए। अगर तुम होते, तुम इतने अच्छे खेल रहे हो, तुम इतने अच्छे खिलाड़ी हो, तभी तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं भी आ जाओ भाई, आ जाओ वो अच्छा भाई। नहीं खेला। अगर अच्छा खेला हो तो यार हम फाइनल में ना होते यार। अच्छा खेला यार। तुम्हें तुम्हें यार समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। मुझे आ गया समझ। आगे कोई चलो बात यार नहीं, जो होता छोड़। है अच्छी के लिए होता है यार। वो तो छोड़, वो नई मूवी लगी है, चले। कौन सी? वो चल रही है ना, वो आई है, न्यू आई ओ है। सैयारा। यार सयारा का टाइम तो कब से निकल गया यार, कोई और और कौन है। सी? मैं यार मेरे को नाम नहीं आ रहा, पता नहीं धुरंधर, पता नहीं क्या नाम है, बहुत अच्छी है कहते हैं। चल देख कर चलते हैं फिर। चले फिर। देखेंगे तो ठीक है, इस बार मैं टिकट के पैसे नहीं दूंगा, पिछली बार मैंने अरे दिए थे। मैं दे दूंगा भाई, बस चल चलते हैं तू तो देखने के लिए। देगा देगा क्या। चल आज आप देखने चलते हैं। और 2 मिनट बैठ कर साक्षी भी आएगी। कहाँ है वो? फोन कर उसको। अबे फ़ोन क्यों कर लूँ, उसका भाई नियर होगा ना, फ़ोन कर ले, फ़ोन कर ले। उसको मैसेज कर दिया, वो बोल रही मैं आ रही हूँ, कॉल मत करना, इसलिए खड़ा हूँ यहाँ पे। अच्छा। जब उसका मैसेज आ गया चले जाएंगे हम। और तू बता कि कैसी है तेरी गर्लफ्रेंड? यार गर्लफ्रेंड छोड़ यार, तुम्हें पता तो है कैसी है वैसी है, बस गले पड़ रही है मेरे को। कब मुझे क्या ऐसा भी निकाल दो उसको। अरे यार उसको गैप दे थोड़ा तू, ठीक है? रिलेशनशिप में नहीं। गैप देना चाहिए यार। क्या गैप दे, वो मेरे गले पड़ रही है, मैं तो उसको इतना सा गैप देना चाहता हूँ। क्या गैप पकड़ूँ, क्या गैप पकड़ूँ। उसको 4-5 दिन बात ना कर, फिर देखना कैसे। अबे मैं उससे ब्रेकअप करना चाहता हूँ, 4-5 दिन वो ना कर। क्यों? मतलब क्या हो गया ऐसा? यार इतना जल्दी तुम्हारे में तो इतना प्यार था यार दोनों में। यार प्यार गया तेल लेने, ऐसा वैसा कोई तेल प्यार व्यार नहीं था, वो बस टाइम पास थी। वैसे भी ज़्यादा चिपकू जी बन रही थी, मुझे ऐसी लड़कियाँ नहीं पसंद जो ज़्यादा चिपकू चिपकू जी करे। वैसे यार लड़कियों के मामले में तो मैं क्या बताऊँ, छोड़ो यार, सब लड़कियाँ। अच्छा फिर मेरी तो बनवा दे कोई गर्लफ्रेंड। मेरा यार बड़ा मन कर रहा है यार। क्या बोलूं। चल यार चलते यार हैं। दोस्त नहीं है यार, तू बनवा देना गर्लफ्रेंड। ये मेरे वाली सी कर ले। समझो। और क्या है? जैसा तुम्हारे साथ किया है ऐसा मेरे साथ भी करेगी यार टाइम मैं पास। ही छोड़ रहा हूँ ना, वो थोड़ा छोड़ रही है मेरे को। मेरे को भी अच्छी सांस आ जाएगी, तुम कर लो यार। कोई बात नहीं, देखते हैं फिर। चलो ठीक है, चलते हैं। हाँ चलते हैं यार, आजा। बाइक निकाल ले मेरी। सुन, ये देखना कैसी रहेगी मेरी जैकेट। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं हुआ। क्या बोल रहे थे तुम? कब से तुम्हें बुलाई जा रहा हूँ यार, तुम्हारा ध्यान किधर है? ध्यान यही है। तुम कुछ बोल रहे थे तो मुझसे क्या पूछ रहे हो? तुम्हें पता ही होगा ना, मुझसे ज़्यादा समझदार हो तुम, ज़्यादा बाहर काम करते हो। मुझसे क्या पूछ रहे हो? खुद ही देख लो। ऐसे थोड़ा होता है। इससे पहले जितनी भी मैंने कपड़े लिए हैं, तुम्हारे पूछे बिना कभी नहीं कुछ लिया। एक रुमाल रुमाल भी मैंने कभी तुमसे पूछ कर लिया? नहीं लिया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि कभी लोगे नहीं। अगर कल को मैं ना हो तो तुम क्या रुमाल, कपड़े, यही सब लेना बंद कर दोगे? दूध पीते बच्चे हो, तुम्हें हर चीज बतानी पड़ेगी। 1 मिनट, तुम कहीं जाने वाली हो क्या? तूने मुझे बताया नहीं कि तुम मम्मी के पास जाने वाली हो। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ यश, इट्स जस्ट अ एग्जाम्पल।
मैं बोल रही हूँ कि अगर मैं कल को अगर घर पर नहीं हूँ, कहीं बाहर चली जाऊं, अगर 1-2 महीने के लिए या 1-2 साल के लिए किसी काम से या किसी भी रीजन की वजह से, तो क्या तुम रुमाल, ये सब कपड़े, अपने घर का सामान लेकर नहीं आओगे क्या? व्हाट रबिश, वाहियात बातें करने लग गए हो बिल्कुल आजकल तो। मनु यार कैसी बातें कर रही है तू? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? हाँ, तबीयत ठीक है मेरी। देख कितनी अच्छी ऑफर है यार, देख तो ले, देख। बहुत अच्छी ऑफर है तो तुम ले आओ ना कपड़े, इसमें क्या है? मतलब तुम्हें जो जो अच्छा लग रहा है सब मंगा लो, बहुत पैसे हैं हमारे पास, हम गरीब थोड़ी हैं कि तुम्हें सोच समझ के बजट के हिसाब से अपने सामान लाना पड़ेगा। इतने पैसे पड़े, just सारे कपड़े ले लो जितने पसंद कर रखे हैं तुमने। बात बजट की नहीं है, बात ये है कि तुम डिसाइड करती हो कि मुझ पर कौन सा शूट करता है नहीं करता है, कौन से अच्छे लगते हो, किस में मेरी अच्छी लुक आती है। तो जब मैं नहीं थी तुम्हारी जिंदगी में तब किससे पसंद करवा के पहनते थे? या फिर मुझे ये सब करने के लिए लेके आए हो तुम कि मैं तुम्हारे कपड़े पसंद करके दूं, तुम्हारे घर का काम करूं, मैनेज करूं सब चीजें, है ना? एक तुमने मैनेज करने वाली रखी हुई है। हद है मैनू यार, तुम बात को कहाँ से कहाँ घसीट रही हो। तुम्हें समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? हाँ। और तू क्या समझा रही है मुझे? बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। जब तुम नहीं थी ना तब मुझे इन सब चीजों का फर्क भी नहीं पड़ता था, जैसे मैं ले आता था मैं पहन लेता था, क्योंकि अब तुम्हारे साथ होता हूँ, तुम्हारे पास होता हूँ, तू नोटिस करती है इन सब चीजों को। अच्छा, तो अगर मैं तुम्हें अपने अच्छे कपड़े नहीं बताऊंगी तो क्या हो जाएगा? कोई आंधी तूफान आ जाएगा? और अगर अच्छे कपड़े बता दूंगी तो तुमने उसको पहन के क्या ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाना है? नहीं जाना है मैंने कहीं, तुम्हारे पास ही रहना है। लगना तो तुमने वैसे ही है ना जैसे तुम हो, कपड़ों से कुछ बदल नहीं जाएगा। ऐसा थोड़ा होता है, वैसे भी ये सब मैं तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। मुझे इन सब चीज़ों का शौक नहीं है कि तुम्हें अच्छा लगता है, इसलिए मैं सब चीज़ें पे ध्यान देता हूँ। कोई बात हुई है क्या? क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? किसी ने कुछ बोला हो फोन पे? मम्मा के वहाँ पे सब कुछ ठीक है ना? भाभी के साथ झगड़ा तो नहीं हुआ मम्मा का? हाँ, सब कुछ ठीक है। तुम एक ही बात को इतना पकड़ पकड़ के क्यों बोलते रहते हो? परेशान नहीं होते हो तुम? वैसे तो तुम बड़ा कहते हो जब मैं तुमसे बात करने आती हूँ कि मेरे को ऑफिस का काम है, मैं थक गया हूँ, मैं बात नहीं कर सकता एंड ऑल दैट, और आज तुम्हें सडनली मुझसे बात करने याद आ रही है। वाह, आगे तो पूछते भी नहीं कि शिवन्या तुम ठीक भी हो या नहीं, मेरा बच्चा ठीक है। आगे तो तुम्हें कभी ये सब ख्याल नहीं आता, और आज तुम्हें सडनली ये ध्यान में आ रहा है कि तुम्हें मुझसे बात करनी है, रात को बात करनी है। मतलब इतनी रात हो गई स्टिल तुम्हें मुझसे बात करनी है बैठ के। वाह यश, ग्रेट। क्यों, पहले कभी हमने बात नहीं की क्या? करिए। तुम यार मेरी वाइफ हो तो तुम्हारे साथ मैं अपनी बातें शेयर नहीं करूंगा तो और किसके साथ करूंगा? तो यश, हर टाइम बंदे का मूड सेम नहीं रहता है, कभी तुम्हारा मन नहीं होता है बात करने का, आज मेरा मन नहीं है बात करने का। तो मुझे मेरी बात सुनो, मुझे बताओ क्या हुआ है तुम्हें, प्रॉब्लम क्या है? कुछ नहीं हुआ है, मेरा ना सर बहुत दर्द हो रहा है, इसी वजह से मैं इरिटेट हो रखी हूँ। ओ, तो यार इतनी सी बात मुझे पहले बता देती। ले तुम ऐसा करो, मेरे कंधे पे सिर रखो अपना, मैं तुम्हारा सिर दबा देता हूँ। मैंने तुम्हें बोला था कि वो मसाज वाली जो चेयर है वो प्रॉपर आजकल जो ट्रेंडिंग चल रही है जिससे पूरी बॉडी की मसाज हो जाती है ना, वो मंगवा दो। बट नहीं, तुम्हें अपने काम से फुर्सत हो तो ना, ये फालतू के कपड़े देखने तुम्हें याद आ रहे हैं? इतने वार्डरोब में तुम्हारे कपड़े भरे पड़े हैं, उसके बावजूद भी तुम्हें कपड़े चाहिए। पर मेरी जो कि सबसे जरूरी चीज है, मैं तुम्हें बोलती हूँ कि हम दोनों के काम आएगी, वो सब चीजें तुम्हारे ध्यान में नहीं है। यार वो सेल लगी हुई थी इसलिए मैंने देखने लग गया। लो अभी तुम ऑर्डर कर लो चेयर का। मुझे नहीं करना है, बोल के काम करवाए तो क्या फायदा? तुम्हें खुद से कुछ याद रहता है? ये सब यही प्रॉब्लम है तुम में और मुझ में, डिफरेंस है ये हमारा। तुम्हें बोलकर चीजें याद दिलानी पड़ती हैं यश, पता नहीं क्यों ही मैंने तुमसे शादी। क्या यार तुम भी, बस इतना अच्छा मूड था सारा खराब कर दिया। चलो बस सो जा तू। हाँ सो जाओ, तुम्हें कौन सा कुछ फर्क है। मेरी सहेली सही कह रही थी, इस पुट्ठे से शादी करके ना बहुत बड़ी गलती करती है। कहाँ ये और कहाँ मैं, घर वालों के कहने पर पैसा देकर शादी तो कर ली,
पर अब मैं करूँ क्या जिससे कि मेरी खुशियाँ मुझे मिल सके। कुछ ना कुछ तो होगा ही सॉल्यूशन। अभी के लिए सो जा शिवी, वरना सुबह उठकर तुझे ही काम करना है, इसने तो कुछ नहीं करना है। अरे घर में कोई है क्या? मामा जी, मामी जी। तुम? मामी नमस्ते। नमस्ते। तुम कौन हो? मामी मुझे पहचाना नहीं आपने? नहीं। मैं मामा जी का भांजा हूँ। भांजे? तुम कहाँ से आए हो, कौन हो, क्या नाम है? मुझे कुछ भी नहीं पता और तुम ऐसे ही घर में घुस आए। अरे मामी जी मेरा नाम है राहुल। मामा ने बताया नहीं आपको कि मैं आज आने वाला हूँ? देखो उन्होंने ना मुझे कुछ नहीं बताया। आजकल ना मैंने सुना है कि बहुत फ्रॉड लोग ना ऐसे ही घर में घुसाते हैं किसी भी बहाने से। अरे मामी मैं ऐसा वैसे लड़का नहीं हूँ, मैं मामा का भांजा हूँ। आप उनसे बात कीजिए एक बार। तुम चुप करो, ज्यादा बोले ना तो मैं पुलिस को फोन लगा दूंगी। अरे तुम फ्रॉड हो ना? अरे नहीं नहीं मामी, मैं फ्रॉड नहीं हूँ। तभी ऐसे चुपके से घर में घुस आए। अरे मैं ऐसे चुपके मैं क्यों आता फिर? तो तुम्हारे बारे में मेरे पति ने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं ना। अब वो बोल के होंगे ना, उनको फोन किया ना आप। रुको, तुम यही करना, इधर उधर ज्यादा मूव किया ना तो देखना। अरे मामा कहाँ रह गए? अरे मामी आप बात को समझिए, आप मामा को फोन कीजिए। मैंने कहा ना चुपचाप खड़े रहो, मैं फोन करती हूँ और पूछती हूँ उनसे। पूछ लीजिए आप। अगर उन्होंने मना किया ना तो मैं साथ ही साथ पुलिस को फोन लगा दूंगी, क्योंकि आजकल ऐसे बहुत फ्रॉड चल रहा है जिसमें लोग घर में घुसाते हैं किसी भी बहाने से, साबुन कपड़ा बेचने के बहाने, और फिर सब कुछ लूट कर ले जाते हैं। अरे आप फोन कीजिए बस। हेलो यश, यहाँ पर एक लड़का आ रखा है राहुल नाम का, और वो कह रहा है कि वो तुम्हारा भांजा है, गांव से आया है। हाँ यश, तो ये तुम्हारी गलती है ना कि तुम मुझे बताना भूल गए। देखो ऐसे मत क्या करो, अभी तुम्हारी वजह से ना मैंने उसे पता नहीं क्या क्या बोल दिया कि वो फ्रॉड है। ओके, तुम टाइम से घर आ जाना, बाकी बातें मैं तुमसे घर आके करती हूँ। ओके, तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं उसे चाय पानी नहीं पूछूंगी? बहुत करते हो यश तुम भी ना। चलो ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। आई एम सो सॉरी, एक्चुअली वो तुम्हें पता है ना आजकल शहरों में क्या चलता है, तो उसी वजह से। अरे कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है कई बार। उसी वजह से मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई और तुम्हें ये सब बोल दिया। कोई बात नहीं, हो जाता है। पर मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मैं ना दरअसल उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, जहाँ पर मैं कम ही आता हूँ, इसलिए। अच्छा जी। तुम हमारी शादी में भी नहीं आए थे, उसकी कोई खास? हाँ मैं थोड़ा बिजी था इसलिए नहीं आ पाया, इसलिए तो आज आया हूँ मतलब टाइम निकाल कर। मामा मामी की शादी से ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हें ऐसा क्या काम है? दरअसल मेरी शूटिंग चल रही थी ना, मैं थिएटर करता हूँ ना इसलिए। अच्छा जी। जी जी। तो आप एक्टर हैं? एक्टर हूँ मैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी अपने स्कूल एंड कॉलेज टाइम में ना बहुत डांस स्किट एंड ये सब बहुत करती थी। इसलिए मैंने सोचा जब मैं घर पर आया, इतनी हॉट और इतनी अच्छी लड़की कौन खड़ी है। बस ज्यादा मस्का लगाने की जरूरत नहीं है, समझे? अगर तुम्हारे मामा को पता चला ना ये सब बातें तो लगाएंगे तुम्हें दो थप्पड़। अरे नहीं मामी जी नहीं। ऐसे शहर में रहकर तुम थोड़ा सा ज्यादा ही मॉडर्न नहीं हो गए? हाँ फर्क तो पड़ जाता है ना, इसलिए। तभी मामी के साथ फ्लर्ट कर। पर तुम हो बहुत स्वीट। थैंक यू। क्यूट भी हो, तो आर्टिस्ट होना तो बनता है। हाँ ये तो है। मामा कहाँ है? वो एक्चुअली उनकी सुबह अर्जेंट मीटिंग थी, उसी चक्कर में वो तुम्हारे बारे में बताना ही भूल मुझको घर पर बुला के अब बाहर चलो तो, क्या जमाना आ गया। तो घर कौन सा खाली पड़ा, मैं हूँ ना तुम्हारी खातिरदारी करने के लिए। अरे ठीक। तुम वैसे क्या लोगे, चाय कॉफी या कुछ ठंडा? हाँ मैं कॉफ़ी लूँगा, मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है। जिस हिसाब का माहौल
माहौल है कि कॉफ़ी पीनी चाहिए, बट एक्चुअली मुझे ना थोड़ी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है दिन में। थोड़ा सा मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे थोड़ी सी जब धूप होती है तो थोड़ी सी घबराहट होती है, इसलिए मैं थोड़ी स्वेटर वगैरह नहीं पहनती हूँ। हाँ हाँ ना, कोई बात नहीं, कई बार हो जाता तभी है। तुम्हें हॉटनेस ज़्यादा ही दिख रही थी, है ना? हम्म, पागल। हम भी एक मूवी करेंगे मामी, करोगी मेरे साथ? हाँ, हम थिएटर में? रील्स वगैरह बना सकते हैं। वैसे भी तुम्हारे मामा जी को तो टाइम मिलता ही नहीं है घर पे रहने का। उन्हें मैं रील बनाने के लिए बोल दूँ तो वो ऐसा मुझे देखते हैं जैसे मैंने पता नहीं उनसे उनकी किडनी मांग ली हो। हाँ, जब तक मैं घर पर हूँ ना, हम रील्स बनाएंगे इंस्टा पे, ठीक है? हाँ, फिर हम कोलैब करके डाला करेंगे। हाँ, देखना। वैसे सारी बातें हमने यहाँ खड़के ही कर ली। मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, तुमसे पूछा भी नहीं कि तुम इतना थक गए होगे रास्ते में तो तुम्हें खाना। अरे कोई बात नहीं, मैं बैठ कर ही आया हूँ ट्रेन में और मैं खड़ा, ठीक है। अच्छा, तो तुम्हें मज़ा आ रहा है। वैसे यहाँ पर ना 2 रूम है नीचे, 2 रूम ऊपर है, जी। ठीक है? तो तुम अपने हिसाब से देख लेना कि तुम्हें कौन सा सूटेबल है। अरे कोई बात नहीं। ठीक है? ठीक है, ठीक। और बाकी किचन तो सेट हो ही जाएगी। अरे कोई बात नहीं, मैंने कौन सा खाना बनाना है। तुम मेरी हेल्प ही नहीं करवाओगे। अरे करेंगे, नहीं करेंगे, मजाक कर रहा था। तुम्हारे मामा ना बताते हैं कि उनके वहाँ पर काफ़ी सारे जानकार हैं, बट मैंने तो काफ़ी जानकारों को अभी तक देखा भी नहीं, और उनमें से तुम भी एक हो। वैसे मैंने सुना था कि गांव में कि उनकी जो आई थिंक कुछ जानकार, वो क्या नाम था उस लड़की का, गुड़िया, उसकी शादी होने वाली थी, तो उसकी शादी हो गई क्या? अच्छा, उसकी शादी अभी होनी है, 1 महीने बाद है उसकी शादी। अच्छा, तो आई थिंक उस टाइम पे एंगेजमेंट हुई होगी ना? एंगेजमेंट हुई थी। ओके, तभी उन्होंने बुलाया था और हम जा भी नहीं पाए। एंगेजमेंट को साल हो गया। सही है। हम्म। एक्चुअली मुझे पता क्या था कि क्या था? मैं जाऊं, बट तुम्हारे मामा जी की ऑफिस मीटिंग्स एंड काम। अरे कोई बात नहीं, अभी आएगा ना इनविटेशन आपको। हाँ, आप आना जरूर। इनविटेशन तो आते ही रहते हैं, यहाँ पड़ोस के इतने सारे इनविटेशन आते हैं, वो तब नहीं जाते हमारे साथ। अच्छा, और क्या। आप तो बोर हो जाती होंगी घर में, है ना? बट अब तुम आ गए हो ना, हम खूब मस्ती करेंगे दोनों। तो चलो अब तुम रेस्ट कर लो। हाँ मैं जी। तुम्हारे लिए चाय पानी। और मेरा रूम नीचे है जो ऊपर। तुम एक बार रूम्स देख लो, तुम्हें जो पसंद। नीचे अच्छा। वाले रूम हमारे हैं, वैसे तुम ऊपर वाला देख। ऊपर, ठीक है। ठीक है, ओके मिलते हैं। ओके। राहुल। जी मामी जी। अरे वाह, तुम जिम भी करते हो? जी मामी जी, मुझे ना अपना बॉडी फिट रखना पड़ता है ना, एक्टर के लिए। अच्छा, जी मामी जी। काफ़ी अच्छे लग रहे हो। थैंक यू मामी जी। तुमने आज बताया नहीं कि तुम नाश्ते में क्या लोगे? मामी जी, आज मैं ना डाइटिंग पे हूँ थोड़ा। आजकल मैं डाइटिंग थोड़ा ध्यान रख रहा हूँ, इसलिए। अच्छा, जी। डाइटिंग का ध्यान वैसे इतना भी नहीं रखना चाहिए कि इंसान के अंदर ताकत ही खत्म हो जाए। अरे मामी, ऐसी बात नहीं। अच्छा, मेरे लिए आप कॉफ़ी बना देना एक, अगर आप इतना प्यार से पूछ रही हैं तो। जी। अच्छा, और तुम कह रहे थे कि तुम मेरे साथ रील्स वगैरह बनाओगे। हाँ जी मामी जी, अब मैं बस फ्रेश हो जाऊँ, नहा धोकर, फिर हम रील्स बनाएंगे, ठीक है? अच्छा, जी। रील्स सोच ली तुमने कि कौन सी बनानी है? आप कौन सी पसंद करती हैं? हम वैसे ही बना लेंगे। वो होती है ना कपल्स वाली, वो हम दोनों बना लेंगे, कैसे रहेगा? हाँ, ये भी सही है, और सॉन्ग्स पे भी। हाँ, क्योंकि तुम्हारी और मेरी एज में कुछ ज़्यादा फ़र्क भी नहीं है, तो तुम मुझे मामी जी मत बोला करो। तुम मुझे शिवन्या बोल सकते हो, शिवी बोल सकते हो। शिवी ठीक है, है ना? शिवी नाइस नेम है, और क्यूट नेम भी है। अच्छा, बहुत नाम cute। क्यूट है, मैं नहीं हूँ। हाँ, आप तो हो ही, नाम इतना क्यूट हो गया तो आप तो ब्याह वाह, क्या बात है। अच्छा, तो फिर नाश्ता हम एक साथ ही कर लेते हैं, और फिर उसके बाद अच्छी अच्छी रील्स बनाएंगे, क्योंकि तुम्हारे मामा तो जाने वाले हैं बस। अच्छा, मामा चले गए? हाँ, बस रेडी हो रहे थे, अच्छा, तो तैयार चले हो गए। जाएंगे। ठीक है। तुम फटाफट से नीचे आ जाओ, फिर हम नाश्ता साथ करके रील्स वगैरह हाँ बनाएंगे। मामी जी, मैं आ रहा हूँ, बस मेरा एक सेट रह गया, ये मैं लगा कर आता हूँ, ठीक है? ओके, तुम मेरे वाले रूम में आ जाना फिर। ठीक है, मैं आपकी बाड़ी में आ जाऊँगा, ठीक है? ठीक है। आज नाश्ते में क्या बनाया है? बनाया तो मैंने कुछ खास नहीं है, पोहा ही है, और तुम्हारी डाइटिंग के लिए अच्छा है। हाँ, सही है। थैंक यू। चलो ठीक है, मैं तुम्हें नीचे मिलती हूँ। ठीक है मामी तुम जी। अपना काम कर लो और जल्दी से नीचे आ जाना, ठीक है, ओके। क्योंकि अब तुम ही मेरी अच्छी कंपनी हो। अरे ओके मामी जी, मैं आता हूँ।
मामी भी ना इतनी हॉट है ना यार, मैं कुछ कर भी नहीं सकता यार। चल कोई बात नहीं, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक तो मज़े ले सकता हूँ। आने तो दो ज़रा इसे रूम में। इसे क्या पता कि इसके साथ होने क्या वाला है।